कभी बाहुबली तो कभी राजद विधायक के नाम से पूरे बिहार में अपने नाम का खौफ फैलाने वाले रितलाल यादव ने जब एमपी एमएलए कोर्ट में अपनी हाजिरी दी और वहां पर जब गुहार लगाने लगा कि हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु का जो है वो ऑर्डर सुना दीजिए, सजा दे दीजिए, क्योंकि अब न मुझे कोई देख रहा है, न देखने वाला है, न परिवार को सुनने वाला है, न ही कोई मेरी पैरवी करने वाला है। और ये कोई और नहीं, बाहुबली नेता कहिए रितलाल यादव है। रितलाल यादव जो कई आपराधिक मामलों में जिनकी जो है पहले भी केस दर्ज हुए, जिन पर कई आरोप लगे, लेकिन वही रितलाल यादव अब इस सिस्टम में जो है इतना दबाव महसूस करने लग गए कि उनकी हिम्मत हार गई। वो कोर्ट में अपनी इच्छा मृत्यु के लिए जो है वो सजा मांग रहे हैं। दरअसल रितलाल यादव रंगदारी मांगने के आरोप में जेल गए हुए थे। ये पूरा मामला क्या है आपको बताएं उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम राज पाठक है और आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं। देखिए, रितलाल यादव दानापुर के राजद विधायक को जब पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया कि उन्होंने रंगदारी मांगी है, जिसके बाद रितलाल यादव ने अपनी गिरफ्तारी 17 अप्रैल को जाकर के दिया। रितलाल यादव पर यह आरोप था कि उन्होंने बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, जिस मामले में उनको पुलिस ने आरोपी बनाया था, जिसके बाद 17 अप्रैल को उन्होंने अपना सरेंडर किया और बेऊर जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल के अंदर लगातार वो अपने लोगों से मिल रहे थे। इस बात की भनक पटना पुलिस को हो गई कि रितलाल यादव जेल में तो हैं, लेकिन जेल में भी रह करके वो सिस्टम में किसी से भी बात कर रहे हैं, अपने करीबियों से बात कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और सिर्फ गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सबसे पहले रितलाल यादव के पैरवी करने वालों, उनके करीबियों के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। रितलाल यादव से जुड़े वो तमाम नंबर, तमाम वो कॉन्टैक्ट्स को किसी तरीके से रितलाल तक पहुंचने से पहले रोक दिया गया, जिसके बाद रितलाल यादव अकेला हो गया। आपको बता दें कि पटना दानापुर से विधायक रितलाल यादव को जब बेऊर जेल में भेजा गया, बेऊर जेल पटना में ही था, और जब ये लगातार पुलिस को ये खबरें सामने आने लगी कि वो अपने कनेक्शन से बात कर रहा है, लगातार पैरवी करा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने सबसे पहले रितलाल यादव को भागलपुर जो है वो जेल में भेज दिया। आपको बता दें कि आखिरकार दानापुर के विधायक को भागलपुर जेल में क्यों भेजा गया, इसके कई मामले सामने आए। दरअसल पटना से भागलपुर की दूरी जो है वो करीब 247 किलोमीटर है। ट्रेन से वहां जाने में 5 से 7 घंटे का समय लगता है। ऐसे में भागलपुर में जेल में रहते हुए वो डेली किसी से नहीं मिल सकता था, उसके करीबी उससे नहीं मिल सकते थे। कनेक्शन वहां पहुंचने में समय लगता, पैरवी काम करता। इससे पहले इस पूरे जो है घटना को रोकने की कोशिश पुलिस की थी, और यही कारण था कि रितलाल यादव की परेशानी बढ़ गई। उसे जेल में रखा गया। जेल में रखने के बाद उससे कई मामले में पूछताछ भी की गई, और यही दबाव के बाद वो जेल में अपने लिए जो है वो इच्छा मृत्यु की जो है सजा मांग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार ये जो रितलाल यादव है, जो बाहुबली रहा, दबंग चेहरा जिसके ऊपर है, कई संगीन आरोप उस पर लगे, कई आपराधिक मामले, 14 आपराधिक मामले उस पर दर्ज रहे, आखिरकार उसकी शुरुआत कैसे आई, कैसे हुई, कौन है वो रितलाल यादव, जो सबसे बड़ा सवाल है, उसके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले रितलाल यादव 16 जनवरी 1972 दानापुर के कोथावा गांव में रितलाल यादव यानी कि रितलाल रे का जन्म हुआ। ये गांव आज भी दानापुर स्टेशन के पास ही है। उस दौरान यह गांव कुर्मी बाहुल्य इलाका हुआ करता था। इस इलाके में कुर्मियों की तूती बोलती थी। कुर्मी जाति के बड़े जमींदार की वजह से दूसरे जाति के लोग परेशान हुआ करते थे। साल 1995-1996 में लालू सरकार में यादवों का वर्चस्व कायम हो रहा था। उस दौरान रितलाल कोथावा गांव से दानापुर स्टेशन जाने वाले रास्ते पर साइकिल, मोटरसाइकिल और साइकिल की चोरी राहगीरों से छिनतई का काम किया करता था। दानापुर में सिर्फ खेती की जमीन थी, कुछ घर पहले से थे, कुछ बनने शुरू भी हुए थे। धीरे धीरे पटना विकास की ओर बढ़ने लगा, शहर की जमीनें बिकने लगी, गांव में भी जमीनों की कीमत आसमान छूने लगी।
कोई जमीन बिकती और जमीन की मालिक बाउंड्री के लिए ईंट गिराता तो रितलाल और उसके आदमी उससे पैसे की डिमांड करने लगते। पैसा नहीं देने पर उनके काम पे अड़चन डाला जाता, फिरौती मांगा जाता और ये रितलाल यादव का सबसे पहला क्राइम था। रितलाल यादव छिनतई, रंगदारी मांगते हुए आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका उसका वर्चस्व, उसका नाम जो है वो दानापुर क्षेत्र में होना शुरू हो गया। एक समय ऐसा भी था कि रितलाल यादव के नाम पर बड़े बड़े बिल्डर बिल्डिंग बनाने से पहले उसको उसका रंगदारी दे दिया करते थे। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में एक आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज था। इस कॉलेज के पास कई एकड़ जमीन भी थी। यह सारी जमीन नालंदा के रहने वाले शिक्षाविद आरपी शर्मा ने दानापुर क्षेत्र में खरीदी थी। इस जमीन को खरीदने में आरपी शर्मा ने रितलाल से मदद लिया था। आरपी शर्मा के लिए रितलाल ने आसपास के किसानों को धमकाकर सस्ते भाव में जमीनें ली। शर्मा ने रितलाल को पैसे देकर 1 लाख की जमीन 20 से 30 हजार रुपए में लिखवाने के लिए कहा। इसके एवज में रितलाल को काफी पैसे मिले। रितलाल यही नहीं रुका। 2020 के बाद वो दानापुर मंडल में रेलवे का ठेका लेने के चक्कर में लग गया। रितलाल सूरजभान ग्रुप के साथ पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रेलवे का छोटा मोटा काम करने लगा। धीरे धीरे पांडे गिरोह के पैच धीरे धीरे पांडे गिरोह के करीब आ गया और रेलवे में ठेकेदारी भी करना शुरू कर दिया। सूरजभान और हुलास पांडे से उसकी नजदीकियों ने भी चर्चा बनाया। रितलाल दानापुर मंडल से समस्तीपुर मंडल तक अपना वर्चस्व बनाना चाहता था। वहां से ठेका लेकर पैसे भी कमाना शुरू कर दिया। 2004 के समय में इन दोनों मंडलों में रितलाल का वर्चस्व बढ़ता चला गया। सूरजभान सिंह और हुलास पांडे के नजदीक आने से इनका दानापुर मंडल से समस्तीपुर मंडल से गोरखपुर और गुवाहाटी तक ठेका फैल गया और यही कारण था कि धीरे धीरे रितलाल का साम्राज्य भी बढ़ने लगा। 2005 में लालू यादव की जब सरकार चली गई, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो पुलिस ने रितलाल यादव पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। कई संपत्तियों को जब्त किया। रितलाल धीरे धीरे अपना वर्चस्व और पैसा बढ़ाते रहा। इसी दौरान रितलाल यादव को इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ छिनतई ठेकेदारी करने से, पैसे कमाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अगर इस सब को बचाना है तो फिर राजनीति में आना होगा। और उसके बाद राजनीति में उसने दानापुर विधानसभा से उसने जो है अपना पर्चा भरा और वहां से उसका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। राजद के विधायक के तौर पर 2020 में चुनाव जीत करके सामने आया और उसके बाद ऐसा लगा जैसे अब एक बाहुबली चेहरा जो सदन में सीधे तौर पर बैठ गया। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने और नीतीश कुमार की पुलिस ने रितलाल यादव पर नजर शुरुआत से ही बनाए रखी और यही कारण रहा है कि जब रितलाल यादव ने एक बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी तो पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए रितलाल यादव पर दबाव बनाया उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसी दबाव में रितलाल यादव ने सरेंडर किया। और अब ऐसी स्थिति हो गई राजद विधायक की, अब वो खुद ही चाहता है कि किसी तरीके से उसे सजा मिल जाए, उसे इच्छा मृत्यु की सजा मिल जाए, क्योंकि अब वो जान रहा है कि न उसका कनेक्शन लालू प्रसाद यादव से जुड़ पा रहा है, न तेजस्वी यादव ही बाहुबली और आपराधिक चेहरे के इस नेता को पसंद करना चाहते हैं। लगातार रितलाल यादव से जुड़े अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।